मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। एवीसीसी का कहना है मुनशियात फरोश कामरान असगर कुरैशी से 200 ग्राम मुनशियात और पिस्तौल बरामद हुई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया, तफ्तीश जारी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। नवाज शरीफ तबीयत खराब होने के बायस उम्रे पर ना जा सके। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान रोजाना की बुनियाद पर नवाज शरीफ का चेकअप कर रहे हैं। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल तशवीश का बायस है। अफगान हुकाम पर मुसलसल जोर दे रहे हैं कि इन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग, कहा भारत ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत नहीं की। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होना वाज़ेह है। अमरीका की जानिब से पाबंदियों की इत्तलात में कोई सच्चाई नहीं। पाकिस्तानी वक्त के दौराए इसराइल से मुतालिक खबरें मीडिया से पता चली, मालूमात जमा कर रहे हैं। इसराइल के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान और सऊदी अरब का बाहमी शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी साथ थे। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते इक्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के आज़म को सराहा। दोनों मुल्कों का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर सऊदी वली-ए-अहद के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी और सऊदी ज्वाइंट टास्क फोर्स बराए इक्तिसादी मसरूफियात के सरबराह की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने SIFC के तहत कारोबारी मौक़े तलाश करने की दावत दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 795 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,18,769 पॉइंट पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स ने 1,19,000 की नफसियाती हद भी अबूर की। वज़ीर आज़म का पहली बार 1,19,000 पॉइंट्स अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, स्टॉक मार्केट में कारोबार की मुस्बत समत हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। बेहतर मुआशी एशारिये और कारोबारी माहौल मुआशी पॉलिसियों की वजह से मुमकिन हुआ। दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए सबका एक बयानिया होना जरूरी है। हुकूमत की जानिब से संजीदगी का इजहार नहीं किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, वज़ीर दिफा ने भारत का नाम लेने के बजाय PTI पर तनकीद की। बाज़ मामलात पर सख्त इक़दाम करना होंगे। दहशतगर्दी से निमटने के लिए रूल्स ऑफ गेम तब्दील करना होंगे। बैरिस्टर सैफ का कहना है, टैक्स चोर और करप्ट लोग कभी भी कौमी यकजहती में कामयाब नहीं हो सकते। शरीफ खानदान का फर्जंद हसन नवाज तो बैनुल अक़वामी सतह पर भी टैक्स चोर साबित हो रहा है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपागेंडा की तहकीकात। JIT ने अलीमा खानम समेत 17 अफराद को कल दोबारा तलब कर लिया। फिरदौस शमीम, खालिद खुर्शीद, असलम इकबाल, हमाद असर, ऑन अब्बास, शेख वकास अकरम और दीगर को तलबी के नोटिस जारी। अलीमा खानम गुज़श्ता रोज भी JIT के सामने पेश हुई थी। केस मुंतकली की इस तरह कानून में गुंजाइश नहीं। ये हाई कोर्ट के बजाय किसी और ने किया होता तो क्रिमिनल तौहीन अदालत बन जाता। हाई कोर्ट की बात आ गई है तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोमोटो तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के रिमार्क्स। ऑर्डर में लिखा, ये केस सियासी जमात के लीडर से मुताल्लिक नहीं बल्कि उसूल तय करने का है। किसी साथी जज को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं करूंगा। सवाल ये है, लार्जर बेंच की तश्कील कानूनी है या नहीं। सवाल ये भी है कि इन केसेस में रियासत कहाँ खड़ी है। अवाम भी इस केस पर नजर रखें। समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। बानी PTI की मुलाकातों की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल अदालत में पेश हुए। बताया, बानी PTI की आउट ऑफ शेड्यूल और जेल मैनुअल के सिवा भी मुलाकातें करा रहे हैं।
अदालत ने मुलाकातों का रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 24 मार्च तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 925 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,18,899 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स ने 1,19,000 की नफसियाती हद भी उबूर की। I'm not going to comment on the internal frameworks of another country. Regarding his intentions and actions, you can reach out to the White House, but I do think that President Trump has made it clear that, as has Secretary Rubio, that we care about the planet, we care about our neighbors, we care about what's happening on the globe. तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल का जवाब देने से इनकार। टैमी ब्रूस ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामले पर बात नहीं होगी, मामले पर चाहे तो व्हाइट हाउस से भी पूछ लें। बताया, सदर ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान फोन पर गुफ्तगू शानदार रही। यूक्रेन के सदर ने अमन के लिए कोशिशों पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में पायदार अमन हासिल किया जा सकता है। फैजाबाद एहतजाज केस में फैसल जावेद, वासिक कयूम और दीगर 3 मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्त से खारिज। अदालत ने गैर हाजिरी पर राजा राशिद हफीज को इश्तिहारी करार दे दिया। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्मायत की जाएगी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसीक कर दी। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना मागला में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। पंजाब के ऑपोजिशन लीडर ने रोजे में भी झूठ बोला। उनकी मुश्किलात समझ सकती हूँ। अडयाला में जो गालियां मिलती हैं उसे कवर करने के लिए दाल रोटी का इंतजाम करना पड़ता है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं, जिस शख्स को सही मालूमात ही नहीं वो पंजाब का ऑपोजिशन लीडर है। अहमद खान भच्चर को मशवरा है कि जिसने व्हाइट पेपर भेजा है उसे ब्लॉक कर दें। कल इफ्तार पार्टी के बाद सलमान अकरम राजा और अहमद खान भच्चर भाग गए। पीछे लड़ाई होती रही कि इफ्तार का बिल कौन लेगा। इमरान खान साहब को इस रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर माफी मांगनी चाहिए। जो तुमने झूठ बोले, लोगों से 1 करोड़ लोगों का दिल दुखाया। अब इंतजामिया से जो आपने उम्मीद लगाई थी वो अब मायूसी में बदलती जा रही। बानी पीटीआई को आखिरी अशरे में माफी मांगनी चाहिए। 1 करोड़ लोगों की बद्दुआएं हैं कि आज आप जेल में हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, आपने 50 लाख लोगों का दिल दुखाया जिन्हें छत मिलने की उम्मीद दिलाई गई। आपने ट्रंप इंतजामिया से जो उम्मीद लगाई थी वो मायूसी में बदल रही है। पीटीआई के कारकुनान को एमकेएम में शमूलियत की दावत देता हूं। ऑपोजिशन जमातों की मुस्तफा नवाज खोकर की रिहाइशगाह पर बैठक। ऑपोजिशन इत्तेहाद में मुख्तलिफ जमातों की शमूलियत और इत्तेफाक राय पर मुशावरत। अरकान ने राय दी कि कम से कम ऐसा एजेंडा होना चाहिए जिस पर तमाम ऑपोजिशन इकट्ठी हो सके। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, दरपेश मुल्क की मसाइल का हल इत्तेफाक और आइन की हुक्मरानी में है। महमूद खान अचकजई ने मसाइल का हल आइन पर अमल करार दिया। कहा, पार्लियामान की बालादस्ती आइन पर अमल से ही दहशतगर्दी और खराबियों से निकला जा सकता है। और इसराइली फौज ने गजा पर फजाई के बाद जमीनी हमले शुरू कर दिए। शिमाली गजा में फायरिंग। इसराइली फोर्सेस शिमाली और जनूबी गजा को मिलाने वाली नतजारम राहदारी पर भी पहुंच गई। इसराइली वज़ीर आज़म ने मगरबी किनारे पर भी हमले की धमकी दे दी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है, गजा वालों के लिए आखिरी वार्निंग है, यरगमाली वापस करें और हमास को इक़्तिदार से हटाएं। हमास ने गजा में इसराइली हमलों को जंगबंदी मुआहिदे की संगीन खिलाफवर्जी करार दिया। रात से जारी हमलों में 37 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता रोज 70 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बने। अक़वाम मुत्तहिदा का एक कारकुन भी मारा गया।